प्यारे बच्चों, ये 2023 का पेपर है जिसका सेट है 822 DW। बच्चों, जिसने अगर 2022, 2023, 2024 के पेपर लगा लिए तो उसके लिए जो पेपर हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पेपर जो होता है वो एक ही पैटर्न पर आता है। वो पैटर्न हमको मालूम नहीं हो पाता, इसलिए पेपर में दिक्कत बच्चों होती है। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों क्लास लेके आए हैं जिसमें ये पेपर हल कराएंगे। 2023 का पेपर है, एक तरफ से पूरा पेपर हल कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन खंड आ का होगा, बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों आपको भी उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने प्रश्नों का आप उत्तर अपने आप दे दोगे। चलिए पहला है, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। √9, √3, √0.1 और 0.1011 इसी तरीके से डॉट डॉट है। अब बच्चों इसमें परमेय संख्या में बताना है। देखिए √3 जो है वो तो हमें ऐसे ही मालूम है परमेय संख्या है। ये 0.1 रूट है, इससे बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर संख्या नहीं निकलेगी, तो ये भी एक अपरमेय संख्या हो गई। बच्चों 0.1010 ये डॉट डॉट चल रहा है, ये भी परमेय संख्या हो गई, क्योंकि सॉरी ये भी अपरमेय संख्या होगी क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब बच्चों बची है √9। अब √9 को हल कर लेते हैं। देखिए √9 है, इसको हम इस तरीके से, पहले का क्वेश्चन है, पहले का है √9 है, तो इसे बच्चों हम हल करें तो 3 × 3 हो जाएगा। इसे बाहर निकालें 3 हो गया, तो ये संख्या कैसी होगी बच्चों? परमेय संख्या हो गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों है ये वाला। एक समीकरण x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो बच्चों हमसे हल पूछा है x + y = 10, दूसरा दिया हुआ है x - y = 4। बच्चों ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों पेपर में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर सवाल लगाओगे तो टाइम लगेगा, तो हम इसे ऑप्शन से ही हल कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया x = 5, y = 2। अब देखो यहाँ पर x और y का मान 10 हो रहा है, तो देखो इसमें किसका किसका x y का मान 10 होगा। x का मान 5 है, y का मान 2, तो 5 × 2 = 7, 10 नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए 7 और 3 10, तो यहाँ पर बच्चों x y का मान कितना हो रहा है? योग 10 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 10, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और 7 और -3 जोड़ेंगे तो +4 हो जाएगा, ये तो ऑप्शन होएगा नहीं क्योंकि 10 हमें करना है। और -7 -3 तो माइनस का 10 हो रहा है हमारा, कैसा? प्लस का। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। चलो लगा के भी देख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, तो जोड़ लो। x + y = 10, x - y = 4, प्लस माइनस कट गए, x 2x हो गया, 10 और 4 14, ऐसे काट दो, कितना हो गया? 7। x बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया हमारा। अब देखो x = 7 किस में है? देखो बी वाले में x = 7 है और सी वाले में x = 7 है, लेकिन सी वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस में नहीं आंसर आएगा, तो हमारा बी ही ऑप्शन सही है। और y का मान इसी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, तो y का मान निकालोगे +3 आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी पूछी। बच्चों ये सवाल समझ लो। देखो 5,9 की वाई अक्ष से दूरी पूछी, किससे पूछी? वाई अक्ष से। बच्चों जब वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो x मान लिख लेते, x वाला जो मान है वो लिख लेते, ये मान x का होता है, ये मान y का, उल्टा कर लेते। y इससे पूछा तो x का मान, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा बच्चों। अगर ये सवाल हमसे x अक्ष से पूछता तो आंसर कितना था? 9, तो हमसे y अक्ष से पूछा तो आंसर कितना आएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? सी नंबर हमारा बच्चों सही होगा, 5 मात्रक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें सिलेबस से ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, क्योंकि देखिए इसमें स्टार बना हुआ है, जिनमें स्टार बना होता है वो क्वेश्चन हटा देते हैं। ये भी देखो हटा दिया गया, 5वां भी क्वेश्चन हटा हुआ है सिलेबस से, क्वेश्चन नंबर और
ये छठा है, ये भी बच्चों हटा हुआ सिलेबस से, इसको भी नहीं लगवाएंगे। सातवां देखिए, सातवां सिलेबस में है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों तुमने पढ़ा होगा समांतर माध्य, तो यहाँ पर बच्चों कैसे लगाएंगे, देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये किसका सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है। यही बच्चों सूत्र हम लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। हमें देखिए यहाँ पर कितना माध्य दिया हुआ है, हमें माध्य दिया, यदि संख्या 7, 8 का माध्य x है तो माध्य हमें कितना बच्चों दिया, x। कुल पदों का योग, पद जोड़ लेते हैं, 7 + 8 + x + 11 + के 14 और बटे पदों की संख्या, पद गिन लेते हैं। कितने पद हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा दिया। x का गुणा 5 में करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। इसे जोड़ो, इसे जोड़ेंगे 14 और 11 जोड़ेंगे 25, 25 8 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 33 और 33 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो 40 + x बटे 5, ये सॉरी 5 तो हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये x प्लस का इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 40। तो 5x में तो 1x घटा देंगे, कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 4x बराबर 40। तो 4 से काट देंगे चले तो कितना आ जाएगा, 10। तो x का मान बच्चों कितना है, 10। तो हमारा जो x का ही मान हमसे पूछा था, x का मान हमारा बच्चों बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी, x का मान होगा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 8वां, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों c का जब भी मान ज्ञात करते हैं तो उसमें कौन सा सूत्र होता है, b² / 4 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन सही होगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिया हुआ देखो बच्चों, ए डी का मान दिया, डी बी का मान दिया, ए का मान दिया, ई सी का मान दिया हुआ। हमसे पूछा है डी ई समांतर बी सी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमसे बच्चों एक्स का मान पूछा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, जब किसी त्रिभुज में इस रेखा के समांतर दूसरी रेखा हो और जो त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रच्छेद करती है तो ये भुजाएं जो होती हैं बटे में चली जाती, तो ए डी बटे डी बी हो जाएगी, ए ई बटे ई सी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, छोटे ही तरीके से लगा देंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में टिक लगाना है तो होता है। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए ए डी का जो मान दिया हुआ वो x+3 दिया हुआ है, x+3, और डी बी का जो मान दिया है वो हमारा दिया है 3x + 19, और इधर ए ई का मान दिया है x और ई सी का मान दिया हुआ है 3x + 4। अब बच्चों इसका कैचीदार हम कर लेंगे गुणा। चलिए गुणा करते हैं। तो इसका गुणा x में करेंगे तो 3x + 19 और गुणे x हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे x+3, 3x + 4 गुणा करते हैं। x का गुणा 3x में करेंगे 3x², x का गुणा 19 करेंगे 19x बराबर x का गुणा 3x 3x², x का गुणा 4 में करेंगे 4x, 3 का गुणा 3x में करेंगे तो ये 9x और प्लस 3 चौक 12। ऐसे हल कर लेंगे। 3x² + 19x, 3x², 9 और 4 बच्चों 13x हो जाएगा प्लस के 12। ये वाली संख्या सब इस तरफ ले आएंगे तो 3x² + 19x इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और माइनस का 12 बराबर 0। ये देखिए प्लस के माइनस कट गए, 19 में से 13 घटा देंगे तो बच्चों यहाँ पे बचेंगे 6x और माइनस के 12 हमारे इधर में बराबर 0। -12 को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 6 कम 6 6 दूनी 12। एक्स का मान बच्चों कितना आ गया, 2। देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन जो सही है वो सी नंबर सही है हमारा बच्चों। कौन सा सही है, सी नंबर सही है, 2 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मान पूछा है। 1 से 10 तक 10 संख्याएं
1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मान पूछा है। बच्चों सम संख्याओं का समांतर मान निकालना 1 से 10 तक। तो बच्चों 1 से 10 तक जो सम संख्या होती है वो कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। इनका हमें क्या निकालना? समांतर मान। तो देखो कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि सूत्र हमारा होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इससे बच्चों जोड़ेंगे यहाँ पर 6, 4, 10, 10, 10, 20 और 20 और 8, 28, 28, 2, 30। तो बच्चों 30/5 हो गया, 5 छक्का 30। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6 आएगा बच्चों। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सही है। अब लगाते हैं 11वां। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो सबसे पहले क्या करें? 156 का लासा लेंगे। 156 का लासा लो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो बच्चों, तो 2 तियाँ 6, 2 ने 18। फिर 3 से कट जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 13 से काटेंगे। तो देखिए 2 2 2 बार आए, तो पहले से लिख लेते हैं। 2 गुणे 2, 3 गुणे 13। 2 2 बार, तो इस पर 2 पे का 2 लिख लेंगे, 3 गुणे 13। तो बच्चों ये ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। कल बच्चों इससे आगे के सवाल लगाएंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कंप्लीट करा देंगे। इसी तरीके से रोज़ाना क्लास में जुड़िए, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।